अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम हिस्ट्री की लेसन नंबर 5 पढ़ रहे हैं, द डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ। उसमें हमने आपको पढ़ाया कैसे जो आर्यंस थे वो इंडिया में आ गए। तो पहले वो किस गरज से इंडिया में आ गए, लाइक मतलब उन्होंने माइग्रेशन की, क्योंकि जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे मतलब उनको मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने में वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। कैसे वो फिर माइग्रेशन उन्होंने की इंडिया में, या डिफरेंट अदर पार्ट्स में उन्होंने माइग्रेशन की। लेकिन अगर हम बात करेंगे इंडिया की, तो वो कैसे फोर्सफुली यहाँ पे उन्होंने फिर अपनी सेटलमेंट स्टार्ट की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द किंग एंड हिज ऑफिसर्स। उस टाइम में जो मतलब बादशाह हुआ करते थे, वो कैसे वो काम करते थे, कैसे वो उनको मतलब लोग उनके रूल्स या ऑर्डर्स को फॉलो करते थे, या उनके जो ऑफिसर्स थे उनकी कौन कौन सी ड्यूटीज़ थी, या वो जो ऑफिसर्स थे वो कौन कौन से काम कर रहे थे। यही आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक जो है वो यही, द किंग एंड हिज ऑफिसर्स। तो आप ध्यान से ही इस टॉपिक को समझ लीजिएगा। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू ट्राइब्स। अगर हम सोसाइटी की बात करेंगे, मतलब अर्ली टाइम्स में जो सोसाइटी थी, जो समाज था, वो मतलब डिवाइड हो गया था, वो डिवाइडेड था, वो तकसीम किया गया था ट्राइब्स में। मतलब लोग जो थे वो अलग अलग, ट्राइब्स मीन्स कबीले, वो अलग अलग कबीलों में रहा करते थे। ईच ट्राइब हैड अ किंग, और हर एक कबीले का मतलब अलग अलग बादशाह हुआ करता था। लाइक अगर हम बात करेंगे हमारी, तो हमें भी गाँव में, या मतलब अगर हम घर में रहते हैं तो हमारे घर में हेड होता है ना, जो मतलब घर चलाता है। या अगर हम किसी विलेज में रहते हैं तो वहाँ पे भी जो है सरपंच होता है, जो हमारे मैटर्स को का लुक आफ्टर करता है। हमारे हमारे मतलब जितने भी हमारे मसाइल होते हैं उनकी मतलब उनको वो हल करता है। वैसे ही हर एक कबीले में जो जो मतलब समाज था वो डिवाइडेड था, वो तकसीम किया गया था। लोग जो थे वो अलग अलग कबीलों में रहा करते थे, और हर एक कबीले का अलग अलग बादशाह हुआ करता था, ताकि उस कबीले को वो रूल कर सके, ताकि वो जो राजन हुआ करता था, किंग हुआ करता था, वो उस कबीले को, ट्राइब को हेड करता था। मतलब जो वो बोलता था लोगों को वही करना पड़ता था। द किंग was distinguished from other people by his training dress, a big house where he lived, and a number of officers and servants at his command. अब ये जो बादशाह था, जो ये राजन था, किंग मीन्स, राजन मीन्स किंग, जो ये राजन हुआ करता था, वो अलग लोगों से कैसे मतलब मुख्तलिफ दिखता था, वो अलग लोगों से उसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता था। उसके जो कपड़े हुआ करते थे, उसके जो ड्रेसेस हुआ करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब द किंग यूज टू वेयर द शाइनिंग क्लॉथ्स, शाइनिंग ड्रेसेस। मतलब उसके जो कपड़े थे वो काफ़ी ज़्यादा सजा के हुआ करते थे, या उसका जो मकान करता था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। और उसके अंडर मतलब उसकी देखभाल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ऑफिसर्स हुआ करते थे, या मतलब काफ़ी ज़्यादा नौकर चाकर उनके जो है काम करने के लिए रखे जाते थे, जो उसके जो राजन के कमांड पे मतलब चला करते थे। मतलब जो राजन कहा करता था, जो वो उनको हुक्म दिया करता था, वो उसी को मतलब मानकर वही काम किया करते थे। किंगशिप वॉज यूजुअली हेरिडेटरी, बट समटाइम्स ही वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल। ये जो किंगशिप थी, मतलब बादशाहत जो थी, ये तो ज़्यादातर हेरिडेटरी थी। मतलब ये नस्ल दर नस्ल चल रही थी। लाइक अगर मतलब बादशाह मर जाता था, या बीमार पड़ जाता था, या हुकूमत करने के लायक नहीं रह जाता था, तो उसके बाद उसी के उसकी नस्ल में से किसी और को बादशाहत सौंपी जाती थी। उसी के हवाले मतलब उसी को बादशाह बनाया जाता था, ताकि वो मतलब रूल कर सके उस ट्राइब को। लेकिन कभी कभार ये जो बादशाह हुआ करते थे उनको मतलब लोग इलेक्ट करते थे, लोग ही उनको मतलब अपने लिए चुनते थे।
He was leader of the people in the times of war and decided cases. His foremost duty was to protect the tribe from internal troubles and external dangers. और ये जो बादशाह थे वो क्या करते थे, जब भी मतलब कोई वार हुआ करता था, मतलब जब भी कोई जंग छिड़ जाती थी तो उस जंग को वो लीड करता था। तो वो बादशाह इसलिए बनाए जाते थे ताकि वो एक तो ट्राइब के जो अंदरूनी मामलात होते थे, अंदरूनी मसले जो हुआ करते थे, उनको वो हल कर सके। दूसरा उसका जो काम था वो था कि वो अपने ट्राइब को एक्सटर्नल डैमेज से, मतलब बाहरी नुकसानात से बचाया करते थे। लाइक किसी मतलब एनिमी के खतरे से या किसी एनिमी के वार से उनको मतलब अपने ट्राइब को बचाना जो था, ये एक बादशाह की फॉरमोस्ट ड्यूटी थी। मतलब अव्वल दर्जे की जो ड्यूटी थी बादशाह की वो यही था कि ट्राइब के अंदरूनी मसाइल को हल करना और ट्राइब को एक्सटर्नल डैमेज से बचाना। In running the affairs of the tribe, the king was helped by a number of officials. The most important were the पुरोहिता, चीफ प्रीस्ट। ये जो मतलब ये सारे काम बादशाह करते थे, लेकिन उनकी मदद के लिए अलग अलग मतलब ऑफिसर्स हुआ करते थे जो अलग अलग काम करते थे। लाइक जब किसी कोई ट्रेडिंग मतलब कोई मैटर सॉल्व करना था तो उसके लिए अलग से ऑफिसर्स हुआ करते थे। अगर कोई वॉर का मैटर सॉल्व करना था तो उसके लिए अलग से जो ऑफिसर्स थे वो उनको कायम किया, मतलब उनको उनकी ड्यूटी थी। या मतलब वो खाने पीने की ड्यूटी अलग ऑफिसर्स की हुआ करती। तो मतलब बादशाह को, एक किंग को हेल्प करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अलग अलग ऑफिसर्स थे उनकी हेल्प करने के लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वै पुरोहिता, जो लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑफिसर था जो एक बादशाह की हेल्प करता था, दैट वाज द चीफ प्रीस्ट या पुरोहिता। वो चीफ प्रीस्ट था। प्रीस्ट में जो पुजारी वगैरह होते थे ना, वही मतलब उनके सबसे ज़्यादा ख़ास मतलब ऑफिसर हुआ करते थे। स्नानी एंड ग्रामिनी, द पुरोहिता वॉज द, जो उसके खास मतलब ऑफिसर्स थे वो कौन कौन से थे? पुरोहिता, जिसको चीफ प्रीस्ट भी बोला जाता है, या सिनानी या ग्रामीणी। अब ये चीफ प्रीस्ट का काम क्या था या सिनानी का काम क्या था या ग्रामीणी का क्या काम क्या था, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। द पुरोहित वॉज द एडवाइजर, गाइड एंड फ्रेंड ऑफ द किंग। ये जो चीफ प्रीस्ट था या जिसको हम पुरोहिता बोलते हैं, ये जो था ये बादशाह का दोस्त हुआ करता था, या उसका गाइड, मतलब जो उसको हर बार काउंसलिंग करता था। यहाँ पे ये हमें करना है, यहाँ पे ये करना चाहिए, यहाँ पे वो करना चाहिए, इस मसले का ये हल निकालना चाहिए, या मतलब जो उसको एडवाइस दिया करता था, उसको सलाह और मशवरे दिया करता था। कौन? चीफ प्रीस्ट। अपार्ट फ्रॉम हिज रिलीजियस ड्यूटीज he accompanied the king to the battlefield and prayed for his safety। लेकिन मतलब पूजा वगैरह करने के साथ साथ एक ये जो चीफ प्रीस्ट था, जो जिसको बादशाह का मतलब फ्रेंड माना जाता है, या जो बादशाह का एडवाइज़र हुआ करता था, गाइड हुआ करता था, ये जो रिलीजियस काम करने के अलावा उनका जो काम था वो ये था कि वो बादशाह को बैटल फील्ड में, मतलब जंग के मैदान में उनका साथ देता था, उनके लिए दुआएं मांगता था ताकि वो मतलब जीत जाएं, उनकी जीत हो। विक्ट्री मीन्स जीत। द सिनानी वॉज अ लीडर ऑफ द आर्मी। सिनानी मीन्स जो सेना होते हैं ना, मतलब फौज, उन्हीं को सेना बोलते हैं या सिनानी। ये जो सिनानी हुआ करते थे, दे वेर द लीडर्स ऑफ द आर्मी। ये सिनानी जो थे वो आर्मी के लीडर, लाइक चीफ प्रीस्ट जो थे वो किंग के मतलब दोस्त हुआ करते थे, फ्रेंड हुआ करते थे, एडवाइज़र या गाइड हुआ करते थे। जो सिनानी थे वो मतलब लीडर ऑफ द आर्मी, जो फौज जंग लड़ते थे उनका जो लीडर हुआ करता था वो सिनानी था। कंसिस्टिंग ऑफ फेयरलेस सोल्जर्स, जिसके जो उन फौज के साथ काम करता था, जो उस फौज का लीडर हुआ, सेनानी उस फौज का लीडर हुआ करता था, हु वर द फेयरलेस, वो मतलब उनको किसी भी बात का डर और खौफ नहीं था, वो काफ़ी ज़्यादा बहादुर हुआ करते थे। द ग्रामनी वॉज लीडर और हेडमैन ऑफ द विलेज ग्रामर। और जो ग्रामनी थे वो मतलब
हेडमैन ऑफ द विलेज थे, वो विलेज के हेडमैन थे जो विलेज के मतलब मैटर्स को लुक आफ्टर करते थे। तो यहाँ पे हमने तीन ऑफिसर्स, तीन इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स के बारे में पढ़ा जो किंग के काफ़ी ज़्यादा खास हुआ करते थे। तो पहला उसमें आता है पुरोहिता, जिसको चीफ प्रीस्ट भी बोलते हैं, जो मतलब किंग का दोस्त हुआ करता था, एडवाइज़र हुआ करता था या गाइड हुआ करता था। कैसे वो बैटल फील्ड में उनका साथ देता था, उनके लिए दुआएं मांगता था, उनको मतलब गाइड करता था हर एक मसले और मामले में, और उनको कैसे सलाह और मशवरे देता था। सेनानी वो ऐसे मतलब इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे जो आर्मी के हेड हुआ करते थे। वो मतलब फियरलेस सोल्जर्स के हेड हुआ करते थे, जिनको जो काफ़ी ज़्यादा बहादुर थे और उनको किसी भी चीज़ का डर नहीं था। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट ऑफिसर किंग का हुआ करता था वो था ग्रामिनी। ग्रामिनी मीन्स वो एक ऐसा मतलब लीडर था जो मतलब या हेडमैन हम बोलते हैं, विलेज का हेडमैन था, जो विलेज के हर एक मामले का हर एक मसले का लुक आफ्टर करता था। तो पॉपुलर असेंबलीज, सभा एंड समिति, द किंग रूलड विद द कंसेंट ऑफ द पीपल। जो बादशाह थे वो लोगों के साथ मतलब मिलजुल के काम करते थे। लाइक बादशाह जो थे वो लोगों के भले के लिए मतलब काम करते थे। देयर वेर टू पॉपुलर असेंबलीज, लेकिन उस टाइम में दो मतलब मशहूर असेंबलीज हुआ करती थी, जहाँ पे जो बादशाह हुआ करते थे वो लोगों के मसले या मामले हल करते थे। द सभा एंड समिति, वो कौन कौन सी दो अलग पॉपुलर असेंबलीज थी? ये एक तो सभा एंड समिति, विच एडवाइजर द किंग ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स, जहाँ पे ये जो बादशाह हुआ करते थे वो मतलब किसी इम्पोर्टेंट मैटर पे उस टाइम एडवाइस किया करते थे। वेल सभा वॉज द काउंसिल ऑफ एल्डर ऑफ द विलेज, जो सभा थे उसमें कौन से आते थे? इट वॉज द काउंसिल ऑफ द एल्डर्स ऑफ द विलेज, एंड द समिति कंसिस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द होल ट्राइब। और मतलब सभा में कौन से आते हैं? काउंसिल ऑफ एल्डर्स ऑफ द विलेज, जो विलेज के जो गांव के मतलब एल्डर्स हुआ करते थे वो सभा में आते थे। उनके जो जितने भी मैटर्स हुआ करते थे वो सभा में मतलब सभा असेंबली में हल होते थे। और जो समिति थी इसमें कौन से आते थे? इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द होल ट्राइब, जो भी ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव्स हुआ करते थे वो समिति में मतलब उनके जो भी मतलब मसले हुआ करते थे वो समिति में असेंबली में हल हुआ करते थे। And even elected or removed the king, these assemblies worked on democratic line। और ये जो assemblies थी लाइक सभा और समिति, ये डेमोक्रेटिक लाइन में मतलब डेमोक्रेटिकली वो काम करते थे। लाइक वो लोग उसको बनाते थे, लोगों के लिए बनाते थे और लोगों के लिए वेलफेयर के लिए बनाते थे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल के लेक्चर में हम डिस्टिंक्टिव कल्चर पढ़ेंगे, इसी लेसन का एक और टॉपिक है। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कहीं पे भी कोई क्वेश्चन अराइज होता है और कहीं पे कोई कन्फ्यूजन रहता है तो प्लीज़ आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे वो क्वेश्चन या कन्फ्यूजन लिख के भेज सकते हैं। मैं आपको वो पूरी कोशिश करूँगी आपको वो क्लियर करने की। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।